नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनवेब न्यूज। नतीजे आए, कांग्रेस को 3 राज्यों में हार मिली और राहुल गांधी का टिकट कट गया विदेश का। अमूमन ऐसा ही होता है। राहुल गांधी या तो चुनाव के पहले विदेश हो आते हैं या चुनाव के बीच में कभी कभी चले जाते हैं, या तो फिर चुनाव के बाद तो जाना ही जाना शायद हो जाता है उनका विदेश। उनको शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस हार रही है। तो एक बार फिर से इन राज्यों में हार के बाद और तेलंगाना में जीत के बाद राहुल गांधी रोहित विदेश उड़ रहे हैं। नहीं, कुछ नया नहीं है इसमें, हमने अमूमन तौर पर देखा है। और मुझे खास लगता है ये जो प्रशांत एशियाई महाद्वीप है, जो एशिया पैसिफिक रीजन आप जिसे कहते हैं, मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम है ना, थाईलैंड भी वहीं पर है। और इसके साथ साथ मतलब आप देखो छोटे छोटे देश, बहुत खूबसूरत से देश। और अमूमन तौर पर लोग एशिया पैसिफिक रीजन में जो है वो छुट्टियां मनाने जाते हैं। बहुत बहुत कमाल की जिंदगी, बहुत कमाल। इतनी मेहनत भी तो नहीं की कि छुट्टियों का वक्त आ गया। ये आप और मैं कैसे तय कर सकते हैं? ये नहीं, कहाँ जनसभाओं में बहुत ज्यादा यही अगर आप रणदीप सुरजेवाला से पूछेंगे तो शायद उनका जवाब कुछ और होगा, सुप्रिया श्रीनेत से पूछेंगे तो उनका जवाब कुछ और होगा। इसमें जब आप कांग्रेस से पूछेंगे तो बोलेंगे राहुल बाबा ने बहुत मेहनत करी है। तो अब बनती है उनकी, उसका नतीजा तेलंगाना है बोल देंगे। उसका नतीजा तेलंगाना भी है। और उसका नतीजे से तो मतलब नहीं है ना। पहली बार थोड़ी हो रहा है कि नतीजा चाहे नील बटा सन्नाटा रहा हो, लेकिन यात्राएं तो जरूरी है ना, छुट्टियां तो जरूरी है, और वापस भी तो आना है। और वापस आकर फिर कुछ नए परपंच भी तो रचने हैं कि भाई अब क्या कहना है, अब कौन सा ऐसा शब्द कह देना है नरेंद्र मोदी को जो उनकी छवि पर बट्टा लगा सके, लेकिन होता उल्टा है। होता वो चौकीदार चोर बोलते हैं। हाँ। चौकीदार मोदी के साथ खड़े हो जाते हैं। रफाल वाले बोलते हैं, पनौती मोदी इनके लिए हो जाते हैं। क्या कह सकते हैं? वही चीज है ना कि वो कबीरदास ने या हमारे तमाम जो लोग हैं वो कहकर गए ना कि भाई बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जानी, हृदय तराजू तोल तब मुख बाहर आनी। बिल्कुल। तो हृदय के तराजू में तोल लीजिए। फिर अब जरूरी नहीं है कि भाई बोलना है तो कुछ भी बोलना है। तो वो चीजें मुझे लगती है कि आप सीधे तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ एसोसिएट करते हो कि देखो एक नॉन सीरियस एक वो था, ऐसा भी एक वक्त था जब आप बीच के समय में देख रहे थे कि वो एक सीरियस पॉलिटिशियन बनते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको ये लगता है कि यार अब ये सीरियस पॉलिटिशियन बन रहे हैं। सीरियस पॉलिटिशियन कब लगते हैं? जब ट्रक के उनसे मैकेनिक से मिलते हैं, जब वो दिल्ली में मैकेनिक हो, जब वो पौध लगाने जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं, जब वो एक कैमरे लगे हुए ट्रक पर बैठ जाते हैं और उसके बाद ऐसे बात करते हैं जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि कैमरा कहाँ और अक्सर ये कहा जाता है कि मोदी मंदिरों के गर्भगृह में कैमरा लेकर जाते हैं। और राहुल जाते हैं तो नहीं दिखता किसी को। नहीं, एक तो राहुल गांधी की जो सबसे बड़ी खासियत है मैं आपको बताना चाहूंगा, उनकी जो सबसे बड़ी खूबी है वो है कैंडिड। जो कैंडिड हो जाना, वो जानते हैं कि उनको पता ही नहीं है कि उनके सामने कैमरा है। तो ये अपने आप में एक बहुत असाधारण कला है। कैमरे के सामने साधारण हो जाना सबसे असाधारण काम है। क्या लाइन बोली है देखिए मैंने। तो वो चीज अगर आप देखोगे राहुल गांधी के साथ, तो वो चीज आपको उनकी शख्सियत में दिखती है कि जब आपको लगता है कि ही इज टर्निंग इनटू अ सीरियस पॉलिटिशियन, वो एक ऐसा नॉन सीरियस काम कर देते हैं जिसको देखकर आपको लगता है कि यार ये राहुल गांधी ने ना गड़बड़ी कर दी कुछ। तो अमूमन तौर पर जब आप भारत जोड़ो यात्रा देख रहे थे, या उसके बाद जिस तरीके की चीजें हुई, या फिर आप जब उनको चुनावी रैलियों के बीच, चुनावी दौर के बीच बहुत एक्टिव देख रहे थे, मुद्दे उठा रहे थे, अच्छे मुद्दे कहीं कहीं बहुत अच्छे उठाए उन्होंने। वही सारी की सारी चीजें आपके पास हर वो गुण है कि आप एक अच्छे पॉलिटिशियन, एक अच्छे विपक्षी नेता के रूप में अपनी बातें कह सको। लेकिन फिर बीच में एक ऐसी चीज आती है जो ये बताती है कि स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस, अभी भी पूरी तरीके से संपूर्ण नेता नहीं बने। और बिल्कुल ये बता दूं कि राहुल गांधी अगर विदेश यात्रा पर जा रहे हैं तो कहीं पर वो भारतीय मूल के लोगों से मिलेंगे, कहीं कुछ डिप्लोमेट्स से मिलेंगे। कोई ऑफिशियल उनका दौरा नहीं है। लेकिन जब प्रधानमंत्री, आधिकारिक रूप से शायद यही कहा गया होगा। फिर कौन जानता है कि फिर कौन कहाँ जाते हैं। कई बार शिकायतें आ भी चुकी हैं। और वियतनाम से थाईलैंड बहुत दूर नहीं है, पड़ोसी मुल्क। बिल्कुल। और जब सिक्योरिटी छीनी गई थी तो उस वक्त भी कई कारण बताए गए थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑफिशियल तौर पर जाते हैं, वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये कांग्रेस सवाल उठाती है कि मोदी तो विदेश घूमते हैं। नहीं, तो अब वही जैसे मैं कह रहा हूं आपको कि कांग्रेस मुद्दा विहीन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब आपको किसी भी चीज से तिल का ताड़ बना देना है। अब आपको यहाँ तो तिल भी नहीं है, आप कहते हो छोटी चीज उठानी और उसको बड़ा कर बता देना। जब आधिकारिक तौर पर कोई वैश्विक, मुझे तो याद नहीं आता है कि नरेंद्र मोदी कभी किसी छुट्टी पर गए हो, इस तरीके से किसी छुट्टी पर गए हो। मुझे कोई लाके बता दे, कमेंट बॉक्स में बता दे, तो हम भी मान जाएं कि नरेंद्र मोदी इस वक्त पर छुट्टी पर गए। बिल्कुल, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को किस तरीके से तंज कसते हुए फिर लताड़ लगाई है वो भी सुन लीजिए। और बाकी राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर चुनाव हारने के ठीक बाद वो जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर हैप्पी वेकेशन सर, थैंक यू।
जो बढ़ चढ़कर के समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन चारों जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है, ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है। आज हर फर्स्ट टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है। इसी जीत में हर महिला अपनी जीत देख रही है। इसी जीत में बेहतर भविष्य का सपना देखने वाला हर युवा अपनी जीत देख रहा है। हर वो नागरिक इसे अपनी सफलता समझ रहा है जो 2047 में भारत को एक विकसित राष्ट्र देखना चाहता है।